गाइस कैसे हैं आप। सबसे पहले राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता था, जिन लोगों ने आज फिटनेस नहीं करा उन लोगों के लिए मैं एक स्पेशल ब्लॉग बनाने वाला हूँ। बट ये ब्लॉग जो होगा वो फिटनेस के ऊपर होगा, और जो हेल्दी अपनी बॉडी को अच्छा बनाना चाहते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो वो मेरे ब्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो नाउ। तो मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले आज आपको वो बॉक्सिंग की ड्रिल्स, जिनको कुछ ना कुछ एक स्किल सीखनी होती है, एक मिक्स मार्शल आर्ट की एक स्किल सीखनी होती है, या कोई भी कॉम्बैट सीखना होता है। तो सबसे पहले आप बॉक्सिंग ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा स्टांस, एक ऐसा फाइट स्टांस है जिससे आप अपना एटलीस्ट डिफेंस कर सकते हो। तो एक डिफेंस स्किल ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि आज की डेट में वुमेंस के लिए, हर किसी के लिए डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो स्किल हम सीखेंगे आज बॉक्सिंग। पहले हम करेंगे एंशिएंट तरीके से स्टार्ट। तो एंशिएंट तरीके में पहले क्या होता था कि कुछ भी युद्ध कला सीखने से पहले प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद अपना राइट लेग आपको हल्का सा करना है टर्न। जो राइटी है वो अपना राइट पैर टर्न करेंगे, जो अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं, और जो लेफ्टी हैं वो लेफ़्ट की तरफ टर्न करेंगे। तो सबसे पहले राइटी, क्योंकि मैं राइटी हूँ तो मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से। मैं बीच बीच में आपको लेफ़्ट तरीके से भी बताता रहूँगा। और अपने हाथ को इस तरीके से प्रणाम करना है, लेफ़्ट टर्न करना है अपना लेग, एंड देन राइट टर्न करना है अपना लेग, और लेफ़्ट फॉरवर्ड हल्का सा आगे। याद रखना कि कभी भी आपके सिमिलर एक ही लाइन में दोनों पैर नहीं होने चाहिए। अगर एक ही लाइन में दोनों पैर होंगे तो आपका अपोनेंट अगर आपको पंच मारता है तो आप नीचे ऐसे गिर जाएंगे। तो कोशिश ये करना कि आपके जो लेग्स हैं वो हमेशा अलग रहें, दोनों अलग रहने चाहिए। ये इस लाइन में होना चाहिए और ये पैर इस लाइन में होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। तो शुरू में यहीं से बताया था, राइट फ्लिप फॉरवर्ड। अगेन एक और बार देख लीजिए, इस तरफ से राइट फ्लिप ट्विस्ट एंड देन लेफ्ट पैर जो आएगा आपका लेफ्ट लेग आएगा फॉरवर्ड। और यहाँ से आपको बॉडी करना है हल्का सा स्क्वाट्स। जैसे स्क्वाट्स पोजीशन होती है तो आपको नीज करने हल्के से बेंड। आपका राइट हैंड जाएगा हमेशा जॉ लाइन पे, क्योंकि ये अटैक के लिए भी होता है, और लेफ्ट हैंड जो होता है वो डिफेंस के साथ साथ थोड़ा सा ओपोनेंट को डराने के लिए होता है। ये शील्ड का काम करता है। ये आपने प्राचीन काल में देखा होगा, प्राचीन समय की युद्ध कलाएँ देखी होंगी, उसमें हमेशा राइट हैंड में तलवार होती थी और शील्ड हमेशा आगे रहता था, क्योंकि शील्ड प्रोटेक्ट करता है। सेम बॉक्सिंग में वही चीज़ है, लेफ्ट हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। लेफ्ट हमेशा ओपोनेंट को डराने के लिए और डिफेंस करने के लिए होता है, और राइट अटैक करने के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि राइट डिफेंस करने के लिए नहीं होता, राइट भी डिफेंस करने के लिए होता है, बट लेफ्ट हमारा लेग और हैंड हमेशा फॉरवर्ड होते हैं, तो आगे होते हैं, तो हमको अपोनेंट सब रीच करने के लिए। तो गाइस जो है लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं उनका चेंज हो जाएगा स्टांस। तो स्टांस बहुत मैटर करता है यहाँ पे नॉर्थ को और साउथ को। तो लेफ्ट में आएंगे जब हम, तो अब जो राइट वाले थे वो लेफ्ट आगे रखते हैं, बट जो राइट वाले हैं वो राइट रखेंगे फॉरवर्ड। तो राइट हैंड फॉरवर्ड एंड लेफ्ट हैंड फॉर अटैक, क्योंकि उनका लेफ्ट हैंड अटैक के लिए होगा। ठीक है, तो सेम वही चीज़ करनी है आपको। पैरों को रखना है गैप में, कोई भी पैर इधर नहीं आएगा, एक सिमिलर लाइन में नहीं आएगा, अलग अलग रखेंगे। और सेम वही चीज़ आपको लेफ्ट हैंड में करनी है। आपको डिफेंस करना है, अटैक करना है, अटैक डिफेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये था लेफ़्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कि स्टांस कैसे होता है लेफ़्ट का और राइट का। तो अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेपिंग। तो शुरू आपको, जब भी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो, तो जब भी आप बॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको हर दिन एक सिमिलर चीज़ को ही सीखना है। ये नहीं कि आप पहले ही जैब क्रॉस हुक में आ जाओ और पहले ही आप अपने आप को बॉक्सर बनाने लग जाओ, नहीं। सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करने हैं, सबसे मेन होते हैं बेसिक्स। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिए तो आप एक अच्छे बॉक्सर बन सकते हो और एक अच्छी स्किल को आप डेवलप कर सकते हो, जो कि एक कॉम्बैट स्किल है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपका इतना गैप होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, शोल्डर्स के अकॉर्डिंग। आप अपने पैरों के गैप को भी देख सकते हो, जहाँ आपका शोल्डर होगा वहीं आपका हील्स होगा, और ऐसे रहना है आपको। नाउ अब क्या करना है आपको सेम ये 1 इंच स्टेप लेना है, तो ये भी 1 ही इंच स्टेप लोगे आप, कि कहीं आपने ये 2 इंच लिया और ये 1 इंच नहीं। हमेशा बॉक्सिंग में क्या होता है, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे मेन होते हैं हमारे लेग्स, क्योंकि हमारा सारा काम लेग्स का है। ठीक है,
तो आपको जैसे आपने 1 इंच ये उठाया तो 1 इंच यही उठाना है। 1 1 1 2 3 4 5 6। तो पहले दिन जो डे फर्स्ट आएगा तो आपको सीखनी है एक ही चीज़ में स्टेपिंग। तो आपको 2 लाइन खींचनी है। जैसे आप ये टाइल्स देख रहे हो, एक टाइल इधर है और ये टाइल का एंड इधर है। तो आपको इस तरीके से 2 लाइन खींचनी है और एक पैर आपका इस लाइन में रहेगा, एक पैर इस लाइन में, हमेशा इतना गैप रहेगा, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे स्टेप लेना है और 1 इंच ये रहेगा, 1 इंच ये रहेगा, 1 इंच 1 इंच। और रोज़ आपको यहाँ से कान पकड़ने अपने ऐसे, क्योंकि कान पकड़ने की एक्सरसाइज ज़रूरी है। यहाँ से हम अपने गार्ड को बनाते हैं। सबसे पहले ये मत लिखियो गार्ड, यहाँ से हम बनाते हैं हेलमेट गार्ड। तो हेलमेट गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉक्सिंग में। तो जब से सबसे ज़्यादा कान पकड़ने की एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि आपको सेल्फ अगर डिफेंस अच्छा सीखना है तो आपको कान पकड़ने वाली एक्सरसाइज करने के साथ साथ स्टेपिंग भी करनी है। और स्टेप ऐसे लिया जाएगा और साथ में आपको अपने कान पकड़ के रखने हैं। तो आपका पहला डे यही होना चाहिए कि आप जितना हो सके स्टेपिंग करते जाओ। इससे क्या होगा, आपके काफ्स मसल्स डेवलप होंगे साथ में, क्योंकि बॉक्सर्स के काफ्स मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि जो उनका सारा बैलेंस होता है वो टोस पे होता है। टोस पे उनके हील्स उठे रहते हैं हमेशा। तो बॉक्सर्स के काफ्स मसल्स बहुत टाइट होते हैं और उनका सारा लोड जो है टोस पे पड़ता है। तो उनकी ज़्यादा देर तक टोस में क्षमता होती है कॉम्बैट करने की। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, रोज़ आपको स्टेप और कान पकड़ के स्टेपिंग सीखनी है। स्टेपिंग सीखनी है कान पकड़ के रोज़। धीरे धीरे आपको रोज़ स्टेप करते रहना है, स्टेप लेते रहना है, स्टेप लेते रहना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा इसके बाद जैब। तो जैब कैसे स्टार्ट करना है आपको, सबसे पहले सेम वही चीज़, मगर आप क्या करोगे, पहले दिन आपको स्टेप करके नहीं करना है जैब, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले दिन आप एक ही जगह पे सिर्फ खड़े रह के एक ही जगह पे बस जैब की रीच शुरू करोगे। तो जैब की रीच जब आपको शुरू करनी है तो आपका राइट हैंड हमेशा कान को पकड़ेगा, क्योंकि अक्सर जब बॉक्सिंग में क्या होता है कि हम जैब तो मारने लग जाते हैं, मगर धीरे धीरे हमारा हाथ डाउन जाने लग जाता है, राइट हैंड डाउन जाने लग जाता है। या लेफ्टी होगा तो वो जैब निकालेगा तो उसका राइट जो हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है अटैक का, वो डाउन जाने लग जाता है। तो यहाँ पे जॉ लाइन में अपोनेंट आपके पॉइंट्स ले सकता है, आपका जॉ लाइन तोड़ सकता है। तो एक हाथ हमेशा डिफेंस पे रहता है, एक हाथ अटैक पे रहेगा, तो ये वाला हाथ हमेशा डिफेंस पे रहेगा, क्योंकि यहाँ से पंच आएगा तो आप शार्पली उसे हैंडल कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो, या आप अपने रिप्स को नीचे से बचा सकते हो। तो सबसे पहले ये है, जैसे ही आपने रेंज खोली लेफ्ट हैंड की जैब की, इसे जैब बोलते हैं और इसे क्रॉस बोलते हैं। पहले आप 2 ही पंच सीखिए, जैब देन क्रॉस। तो जैब, ये मैं राइटी हूँ तो मेरे लिए लेफ्ट हैंड जैब होगा, बट जो लेफ्टी है उसके लिए राइट हैंड जैब होगा। स्टांस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो राइटी और लेफ्टी होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको रोज़ ये स्टेपिंग सीखनी है, अपना बेसिक क्लियर करना है, क्योंकि अगर आप घर में बैठ के या घर में भी सीखना स्टार्ट करोगे तो ईजिली आप बॉक्सिंग सीख जाओगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई इंसान सीख नहीं सकता है, बस इंसान ज्ञान का भूखा होना चाहिए, इसलिए वो सीख जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम स्टेपिंग। तो रोज़ आपको स्टेप करना है, और जब आप स्टेपिंग ढंग से करने लग जाओ उसके बाद आपको एक ही जगह पे जैब निकालना है। तो जैब जो आपका क्रॉस हैंड होगा, जो आपका अटैक वाला हैंड होगा, उससे आपको अपना कान पकड़ना है, क्योंकि आदत रखनी है आपको ऐसे, और साथ में जैब रीच बढ़ाते रहना है। आपका शोल्डर हमेशा आपके जॉ लाइन पे टकराएगा, क्योंकि ये भी डिफेंस के लिए होता है, जहाँ से भी अटैक आता है तो वो आपके जॉ लाइन को बचाएगा जितना हो सके। तो लेफ़्ट की रीच ओपन करनी है जितना हो सके, रोज़ पंच निकालना है वापस, रोज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपका राइट हैंड भी ऊपर रहेगा और लेफ़्ट हैंड सीधा। सेम जब आप ये 50-50 पंचेज़ निकालने लग जाओगे तो सेम आपको फिर क्रॉस की प्रैक्टिस करनी है, बट क्रॉस की प्रैक्टिस करते समय आपको राइट लेग हमेशा इस तरीके से रखना है कि आपका हील्स उठा रहे, क्योंकि सारा प्रेशर टोज पे आना चाहिए। तो हील्स नीचे नहीं रहेगा किसी का भी, ठीक है। क्रॉस एंड देन फॉर बैकवर्ड, क्रॉस हिट एंड बैकवर्ड, हिट एंड बैकवर्ड, हिट एंड बैकवर्ड, हिट एंड बैकवर्ड।
सेम जब आप ये अच्छा करने लग जाओगे तो आपको साथ साथ आप स्टेप के साथ, अगर आपने लेफ़्ट मारा है आपको 1 इंच उठाना है पैर, लेफ़्ट खोलना है, स्टेप के साथ सेम लेग भी जाएगा, लेफ़्ट जैब भी जाएगा, स्टेप बैकवर्ड, स्टेप बैकवर्ड, बैकवर्ड बैकवर्ड, जैब क्रॉस। फिर साथ में यूज़ करेंगे इसको, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस बैकवर्ड, जैब क्रॉस बैकवर्ड, जैब क्रॉस बैकवर्ड। तो गाइस ये थी जैब क्रॉस। इसके बाद जो एडवांस पंचेज़ हैं वो मैं अगली बॉक्सिंग में बताऊंगा आपको। तो बस अभी आपको सिर्फ ये बेसिक पंचेज़ करने हैं, जैब क्रॉस। आप डबल जैब भी कर सकते हो, फिर धीरे धीरे जैब जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, ठीक है। तो ये बेसिक है, जैब क्रॉस सीखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारे कोचेज़ भी जब थे तो वो हमें सिर्फ जैब क्रॉस कराते थे। लगभग हमने 6 महीने तक जैब क्रॉस ही करते रहे। शार्प बॉक्सिंग करनी है तो धीरे धीरे ये स्टार्ट कीजिए, और फिर मैं आपको हुक एंड अपरकट की ट्यूटोरियल बताऊंगा। सबसे पहले है आप साथ में बॉक्सिंग के साथ स्किपिंग रोप ले लीजिए। स्किपिंग रोप से क्या होता है कि हमारा टोज़, क्योंकि आपके शुरुआत में काफ्स मसल्स बिल्कुल वीक होंगे, तो आप जब स्किपिंग करना स्टार्ट करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। स्किपिंग में क्या होता है, सारा हमारा वेट जो है हमारे टोज़ पे जाता है। तो हम जितना ज़्यादा हो सके स्टेप ले रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं, आपको मिनी जंप्स कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर कूद रहे हो, नहीं, सिर्फ आपको इस तरीके से स्किपिंग करनी है, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड वेरिएशंस। तो ये एक्सरसाइज आपको 1-1 मिनट के 3 राउंड करने हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते रहना। और बॉक्सिंग में सबसे मेन होता है जंपिंग, क्योंकि आपका जंप अच्छा नहीं होगा तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे जल्दी। और बॉक्सिंग बिल्कुल एक तरीके का डांस होता है। इसको फाइट स्किल तो बोलते हैं, मगर साथ में आपको डांस जैसा लगेगा, क्योंकि इसमें साथ में कार्डियो है, आपकी कैलोरीज अच्छी बर्न करते हैं। और आज के यूथ को मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़, सबसे ज़्यादा सिर्फ फैशन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको एक कला ऐसी सीखनी है जिसमें आप अपना सेल्फ़ डिफेंस ज़रूर कर सको। और वुमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाहूँगा कि सेल्फ़ डिफेंस ज़रूर सीखें। तो इस ब्लॉग में इतना ही। जो लोग बॉक्सिंग से और सेल्फ़ डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आएँ, कमेंट करें, मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं साथ में बॉक्सिंग भी कराता हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट भी कराता हूँ और योगा भी कराता हूँ। तो मल्टी टैलेंटेड चीज़ें करना स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये नई जनरेशन है और इसमें नई चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूथ, मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।